नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आशा वर्कर्स द्वारा दिए जाने वाले पहले 15 महीनों की केयर का पूरा खाका। सोचिए, एक ऐसी बेहतरीन और स्ट्रक्चर्ड श्रृंखला जो हर कदम पर माँ और बच्चे दोनों की सुरक्षा पक्की करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इसे करीब से समझते हैं। तो असल में एक बच्चे को उसके जीवन के सबसे नाजुक शुरुआती 15 महीनों में सुरक्षित रखने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है, ये कोई आसान काम नहीं है ना? यहीं पर कम्युनिटी गाइड के रूप में हमारी आशा वर्कर्स की सबसे अहम भूमिका शुरू होती है। वे सिर्फ मदद ही नहीं करती, बल्कि बहुत ही साइंटिफिक तरीके से लगातार निगरानी भी रखती हैं। इस पूरे प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए हमने इसे 5 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम आशा टूलकिट के अंदर झांकेंगे, फिर शुरुआती 42 दिनों की बात होगी, उसके बाद खतरे के संकेतों को पहचानना सीखेंगे, फिर 6 महीने के माइलस्टोन पर आएंगे और आखिर में बात होगी बढ़ते बच्चे के पोषण की। चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, आशा टूल किट, केयर के टूल्स और तकनीक। क्योंकि देखिए, किसी भी असरदार हेल्थ केयर की शुरुआत सही तैयारी और सही उपकरणों से ही होती है। अब जरा इस किट को देखिए। होम विजिट्स के लिए तैयार ये आशा किट बैग दिखने में तो सिर्फ एक झोला लग सकता है, लेकिन सच मानिए ये अपने आप में एक चलता फिरता मिनी क्लिनिक है। इसके अंदर वो सारे जरूरी टूल्स होते हैं जो नवजात शिशु और मां की सेहत को ट्रैक करने के लिए बिल्कुल अनिवार्य हैं। और यहाँ आप साफ देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है। इसमें एक डिजिटल थर्मोमीटर, वजन नापने वाली मशीन और जरूरी दवाइयाँ होती हैं। ये टूल्स महज अंदाजे को ठोस मेडिकल डेटा में बदल देते हैं, यानी घर पहुंचते ही आशा वर्कर सिर्फ देखकर नहीं, बल्कि सटीक नंबर्स के आधार पर बच्चे की स्थिति समझकर तुरंत सही फैसले ले सकती हैं। लेकिन एक बात जो बिल्कुल साफ है वो ये कि बेहतरीन से बेहतरीन उपकरण भी तभी काम आते हैं जब उनके पीछे का कम्युनिकेशन मजबूत हो। आशा वर्कर्स सिर्फ दवाइयां या लेक्चर देने नहीं जाती, वे लोगों का भरोसा जीतती हैं। परिवार का हालचाल पूछना, सब्र के साथ उनकी बातें सुनना और जो वे सही कर रहे हैं उसकी तारीफ करना, ये सब बहुत जरूरी है। मकसद सिर्फ निर्देश देना नहीं है, बल्कि आसान लोकल भाषा में माता पिता दोनों को साथ लेकर चलना है। चलिए अब दूसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं। शुरुआती 42 दिन यानी होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। जन्म के बाद का ये समय सर्वाइवल के नजरिए से सबसे ज्यादा नाजुक होता है। इस टाइमलाइन को देखिए, ये विजिट्स कितने रणनीतिक तरीके से प्लान की गई हैं। तीसरा, 7वां, 14वां, 28वां और 42वां दिन। और हाँ, अगर बच्चे का जन्म अस्पताल के बजाय घर पर हुआ है तो पहले दिन की एक एक्स्ट्रा विजिट भी होती है। इसका सीधा सा मतलब है लगातार और बिना किसी चूक के निगरानी। इस दौरान जो सबसे बड़ा सच में जीवन रक्षक नियम सिखाया जाता है वो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, यानी केवल स्तनपान। शुरुआती 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ मां का दूध देना है, एक बूंद पानी भी नहीं, और वो भी दिन रात मिलाकर कम से कम 8 बार। मां का पहला गाढ़ा दूध, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं, वो बच्चे के लिए एक नेचुरल वैक्सीन की तरह काम करता है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, खतरे के संकेतों को पहचानना। इन विजिट्स का मकसद सिर्फ रूटीन चेकअप नहीं है, बल्कि उन गंभीर लक्षणों को तुरंत पकड़ना है जो मां या बच्चे की जान के लिए खतरा बन सकते हैं। अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि केयर सिर्फ बच्चे तक सीमित नहीं है, मां की सेहत भी उतनी ही अहम है। खतरे के संकेत दोनों के लिए अलग अलग होते हैं। जैसे मां के लिए 102 डिग्री से ज्यादा बुखार, अत्यधिक ब्लीडिंग या बेहोशी खतरे की घंटी है। वहीं बच्चे के मामले में धीमा रोना, सांस लेने में तकलीफ, वजन 1800 ग्राम से कम होना या शरीर का एकदम ठंडा या गर्म पड़ जाना, अगर इनमें से कुछ भी दिखे तो तुरंत मेडिकल मदद की जरूरत होती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि नवजात शिशु को गर्म कैसे रखा जाए, खासकर तब जब स्किन टू स्किन कांटेक्ट मुमकिन ना हो। इसके लिए ये आसान लेकिन बेहद सटीक स्टेप्स अपनाए जाते हैं। मुलायम और मोटे बिस्तर पर लेटना, एक एक्स्ट्रा रजाई या शॉल ओढ़ना और कमरे को गर्म रखना। इसके अलावा मौसम के हिसाब से कपड़ों की सही लेयर्स पहनाना। और हाँ, सिर, हाथ और पैरों को टोपी, दस्ताने और मोजे से ढकना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि शरीर की सबसे ज्यादा गर्मी यहीं से बाहर निकलती है। अब हम इस सफर के अगले बड़े माइलस्टोन पर पहुंच गए हैं। चौथा हिस्सा, 6 महीने का पड़ाव और होम बेस्ड केयर फॉर यंग चाइल्ड यानी HBYC। यहां फोकस सिर्फ सर्वाइवल से शिफ्ट होकर बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर आ जाता है। यहां आप देख सकते हैं कि अब ये विजिट्स कुछ महीनों के गैप पर होने लगती हैं। तीसरा, छठा, 9वां,
12वां और 15वां महीना। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे आशा वर्कर का रोल भी बच्चे की नई न्यूट्रिशनल ज़रूरतों के हिसाब से बदलता जाता है। अब 6 महीने का होते ही बच्चे को पूरक आहार यानी ठोस आहार देना शुरू किया जाता है। लेकिन एक सवाल जो अक्सर आता है, खाने का गाढ़ापन कैसा हो, पतला या गाढ़ा? देखिए, खाना इतना गाढ़ा होना चाहिए कि वो चम्मच पर टिका रहे। क्यों? क्योंकि यही गाढ़ा खाना बच्चे को भरपूर एनर्जी देता है। पतला खाना सिर्फ बच्चे का छोटा सा पेट भर देता है, लेकिन उसमें वो एनर्जी नहीं होती जो एक बढ़ते हुए बच्चे को चाहिए। और यहीं से हम 5वें और आखिरी हिस्से में प्रवेश करते हैं, बढ़ते बच्चे का पोषण और एनीमिया से बचाव। एक बढ़ते बच्चे की डाइट सेट करना थोड़ा जटिल हो सकता है, इसलिए माता-पिता को सही गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। अब इस स्लाइड में जो सबसे दिलचस्प बात है वो है ये बारीकी से बनाया गया डाइट प्लान। देखिए कैसे उम्र के साथ साथ खाने की मात्रा और वैरायटी धीरे धीरे बढ़ती है। 6 महीने पे शुरुआत होती है दिन में 2-3 बार सिर्फ कुछ चम्मच मुलायम खाने से। फिर 7 से 9 महीने तक ये मात्रा बढ़कर आधी कटोरी हो जाती है, जिसमें अनाज और हरी सब्जियां शामिल होती हैं। और 13 से 15 महीने का होते होते बच्चा दिन में 3 से 4 बार परिवार का ही कम मसाले वाला एक पूरी कटोरी खाना खाने लगता है। खाने में वैरायटी लाने के लिए आपको कुछ भी फैंसी नहीं चाहिए। आपके लोकल बाजार में मिलने वाले ताजे और सीजनल खाद्य पदार्थ ही काफी हैं। इसका एक बहुत ही सिंपल सा रूल है, थाली में जितना ज्यादा हरा, लाल या पीला रंग होगा वो खाना उतना ही ज्यादा न्यूट्रिशियस और बीमारियों से बचाने वाला होगा। है ना कमाल की बात? सही पोषण हमें सबसे बड़ी चुनौती यानी एनीमिया या खून की कमी से बचाता है, और इसके लिए सही फूड कॉम्बिनेशन बहुत जरूरी है। जैसे आयरन से भरपूर हरी पत्तेदार सब्जियों या दालों के साथ विटामिन सी वाली चीजें जैसे नींबू या टमाटर जरूर दें, क्योंकि विटामिन सी शरीर को आयरन सोखने में मदद करता है। इसके साथ ही खाने में थोड़ा तेल, घी या गुड़ मिलाकर उसे एनर्जी से भरपूर बनाना, और हाँ, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना भी उतना ही अहम है। तो सोचकर देखिए, जब पूरी की पूरी कम्युनिटी इस तरह की इतनी बारीकी से डिजाइन की गई लोकल हेल्थ केयर व्यवस्था में इन्वेस्ट करती है तो कितनी जिंदगियां बदल जाती होंगी। आशा वर्कर्स द्वारा संभाले जाने वाले ये शुरुआती 15 महीने किसी चमत्कार से कम नहीं है। इतने शानदार कम्युनिटी ड्रिवन हेल्थ स्ट्रक्चर का हमारे समाज पर जो असर पड़ रहा है वो वाकई में हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि जमीनी स्तर पर किया गया सही काम क्या कुछ नहीं बदल इसी सकता। प्रकार की अन्य जानकारी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।